अमिताभ सर, मनोज जी, स्वानंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आप तीनों ने धूम मचा रखी है, मतलब कमाल कमाल के गाने लिखे हैं और इन गानों के लिए इनको मतलब बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अच्छा, आप जब अवार्ड वगैरह मिलते हैं आपको, तब आप उस समय आपके दिमाग में आता है कि यार अब बस कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलता है? तो सर हम अपनी प्रमोशन खुद करते रहते हैं। हाँ। हमारी तो कोई करता नहीं, तो ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। हाँ। बड़े प्यारे लग रहे हैं सर आप तीनों। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। चले बैठे। कैसे है सर? बहुत अच्छे सर। कैसा चल रहा है लॉकडाउन पीरियड? बस सर बाल बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बाल बढ़ गए और वो बड़ी क्रिएटिविटी भी हुई होगी सर, 4 महीने से घर पे बैठे, मतलब सब। हम लोग क्या है, वो वैसे वाले शायर नहीं है ना कि अपने लिए लिख रहे, तो कोई काम आए तो लिखते हैं हम तो। अच्छा, वैसे नहीं लिखते? काम तो आया नहीं। वो कोई बोले तो लिखते हैं, अदरवाइज क्यों है सर आप भी ऐसे हैं अमिताभ सर? हाँ। और मैं तो खासकर अच्छा, जब तक धुन नहीं होती मैं लिख नहीं पाता। अच्छा, और मनोज जी आप? हाँ, जब तक वो सिक्कों की धुन नहीं आती खनकने की, तब तक लिखा नहीं जाता। जो कि वैसे हमको बहुत नहीं मिलते। सिक्के बोला मैंने इसलिए। जोक सपाट, लेकिन जितने कमाल का टैलेंट है आप तीनों का। स्वानंद सर से अगर मैं बात शुरू करूं तो इनको लगे रहो मुन्ना भाई के लिए जो गीत था बंदे में था दम, और 3 इडियट में बड़ा खूबसूरत गीत था बहती हवा सा था, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला सर। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और उसके बाद मराठी फिल्म चुंबक में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वाह, थैंक यू। तो आपको किसी ने बताया नहीं सर बिना नेशनल अवार्ड के भी आ सकते हैं यहाँ? आप इतनी मेहनत करते रहे। तो लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे पता था कि अगर आप वो सवाल पूछोगे ना कि आपका मन नहीं था कभी, मेरा एक्चुअली बड़ा मन था कपिल शर्मा शो में आने का। अरे सर, हमारा सौभाग्य। और मुझे ना प्रमोशन के लिए नहीं आना था। अच्छा, मुझे आना था कि मतलब ऐसे बातचीत करने के लिए, तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। अरे क्या बात है सर। थैंक यू। आनंद सर, जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि अर्चना जी पे 2 लाइनें लिखनी है। हाय हाय लिख दीजिए। अरे प्रेम रस की कविता आती दिमाग के, वीर रस की कविता क्या आता है उनको देख के दिमाग में? अर्चना जी की हंसी पे कुर्बान, जो हंसी जो गूंजती है ना, वाह 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 वाह। मतलब अर्चना जी से जुड़ा एक गाना भी जहन में आता है। कौन सा? देखो देखो ये है जलवा। देखो देखो ये जलवा। वो तो बहुत पुराना है। कुछ खास बदला नहीं है अर्चना जी ऐसा। एवरग्रीन। आप कर लो बातें, मैं चला जाऊं। ये तो डायरेक्ट ही हो गए हमारे जज के साथ। हम जो मर्जी कहें अपनी जज को, लेकिन हम किसी को नहीं ज्यादा फ्लर्ट करने देते। और मैं आपको सच बताऊं, ये जो पीपी किट पहनी हुई ना, ये परमीत सेठी बैठे हुए हैं। अच्छा, अमिताभ सर का नाम कितना खूबसूरत है ना, अमिताभ भट्टाचार्य। हाँ। लेकिन ये पहले गाने जो उन्होंने लिखे किसी और नाम से लिखे। अच्छा, तो ऐसा क्यों करते थे? आपको डर था कि अगर सही ना लिखे गए तो बच्चन साहब डांटेंगे और अगर ज्यादा सही लिखे गए तो रॉयल्टी मांगेंगे? फिर मेरा पूरा इरादा कुछ और था, मैं बनने आया था सिंगर। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप तो आरजे भी बन सकते थे। बन तो सकता था। मेरी सुबह सुबह ऐसी होती है सर। तो सोचिए मेरी सुबह क्या होती होगी। अच्छा, बच्चन साहब का जिक्र हुआ है तो मैं मनोज भाई का एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि जब पहली बार केबीसी में गए तो खुशी के मारे इनका रोना निकल आया। रियली? और ऐसा होता है कभी कभी, जब आपका कोई सपना पूरा होता है तो आपके आंसू निकल आते हैं, लेकिन आज आपने नहीं रोना। देखिए, आज तो वाकई खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं और इस खुशी की वजह एक है कि इतने दिनों से पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कपिल शर्मा के शो पे डायरेक्ट सतयुग आ गया, राइटर बुलाए गए आज। अच्छा सर, तीनों से सवाल है। ऐसे नॉर्मली कहा जाता ना कि जब किसी के दिल पे चोट लगती है तो वो शायर बनता है, ये कितनी सच्चाई है सर? आज आप पर्दाफाश कर ही दो इस बात। मुझे तो लगा था शायर बनने के बाद दिलों पे चोट लगती है। अच्छा। तो उल्टा होता है मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के दिल पे चोट लगती रहती है, मतलब मेरे जैसा कभी वो सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ कि एक बार रहती है। हाँ, मतलब लगी जाती है, सुबह से शाम तक 2-4 बार लग जाती है। अभी यहाँ आते हुए गार्गी को देखा तब भी लग गई। पर एक बात सही है कि वो सारे जो लॉजिक्स हैं वो झूठ हैं कि इश्क जिंदगी में एक ही बार होता है। बिल्कुल, ये तो झूठ है। मेरा हर शनिवार होता है। मतलब हमारे कोई ना कोई हीरोइन आती हैं, बीच में एक शनि इतवार निकल भी जाता है, जैसे आप जैसे दोस्त आ। स्वानंद नाम का ही मतलब बड़ा अच्छा है, खुद का आनंद में रहने वाला। तो इसीलिए आपने शादी नहीं की, खुद का आनंद ले रहे हैं सर। स्वानंद
लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा। पर जैसे मनोज भाई कह रहे कि ऐसे अक्सर ही दिल पे चोट लगी जाती किसी को देख के। अब तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, पहले तो घर से बाहर निकलते ही थे आप। आपको देख के किसी के घंटी बजती नहीं आपके अंदर कोई? नहीं, मेरे बजती है सर, उसके बजनी जरूरी होती है। मेरे बहुत बजती है। लेकिन वो तो मेरे बजती है। पर नहीं, शायर लोग बड़े चालाक होते हैं। इनकी अगर तो एक बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो होती है, एक और भी होती है इनकी बंदी। हाँ, आज बता ही दो सर। एक बात मैं कहूँगा, एक बहुत बड़े कवि थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मुझे मिलते थे और एक बात कहते थे जो मैं आज पूरी दुनिया के सामने हम तीनों की तरफ से बोल सकता हूँ जी। वो कहते थे, अर्चना जी, कि बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, पिक्चर्स कैन नॉट टॉक। बोलता हो चित्र हो संभव नहीं है, कवि हो सचरित्र हो संभव नहीं है। ये तो फिर वही होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कहा था एक और बंदी, यानी तुकबंदी। अच्छा। तो मेरा तो इशारा उस तरफ था, तो आपने राज खोल दिया। अमिताभ सर, आपको देख के लगता है आप जैसे ना सोनी टीवी में सीईओ होंगे। है मतलब, है ना, या किसी बड़े बैंक में कोई फाइनेंस प्लानिंग करते होंगे आप। सडन मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है। तो अमिताभ सर, मैं आपसे भी ये सवाल जो स्वानंद सर से मैंने पूछा कि मुखड़े तो आप इतने अच्छे लिखते हैं गानों के, कोई मुखड़ा आपको अभी तक क्यों नहीं जचा? सर वो मुखड़े बहुत जचे, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ दुखड़ा जुड़ा हुआ था, तो वो बड़ा नहीं। आपकी लव मैरिज हुई मनोज भाई के? हाँ, एक बार मैरिज होते होते रह गई, फिर मैंने लव किया ताकि मैरिज कर पाऊँ। कॉम्प्लिकेटेड है मामला। अच्छा, वो किसी और लड़की से थी? हाँ, पहली बार शादी होते होते इसलिए रह गई क्योंकि शादी के और कार्ड छप चुके थे। 13 मई, मुझे आज तक तारीख याद है, 13 मई 1997 ओह, ये डेट थी शादी की। और तकरीबन अप्रैल एंड की बात है। अच्छा जी। लड़की का जो भाई था वो मुझसे मिलने आया और बड़े प्यार से, जीजा जी इसके बाद क्या करेंगे, जीजा जी कौन सा इंजीनियरिंग देंगे, कौन सा मोतीलाल नेहरू टेक्नोलॉजी में जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं लिरिसिस्ट बनूंगा। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा गाने लिखते हैं। हाँ वो ठीक है, लिखते रहिएगा, पर काम क्या करेंगे? हाँ। मैंने कहा देखो दोस्त, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ गाने लिखने हैं। वो वापस गया, इतनी इज्जत हो गई उसके मन में मेरे लिए कि उसने शादी तोड़ दी जाके। बहन को घर बैठा दिया, बोला इसके साथ शादी नहीं कर सकते, दुनिया में किसी के साथ भी कर लो। और 2-3 महीने गुजर चुके थे हमारी कोर्टशिप टाइप के पीरियड को, तो बड़ा इश्क भी हो गया था। लेकिन अब ये आपके सामने दुविधा है कि या तो आप लिखना चुन लो और या शादी चुन लो। तो हमने लिखना चुन लिया। पर क्या बात, लिखना शुरू किया और कमाल का लिख रहे हैं। वाह। मनोज जी के अगर आप गाने सुनो ना, बड़े कमाल कमाल के हैं। जैसे मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वजह तुम हो, तुम मेरे हो, तुम बिन दिल में हो तुम। तो ये सब जब गाने आप मनोज जी लिखते हैं तो आपके दिमाग में हीरोइन होती है जो फिल्म में है, कि अपनी बीवी को ध्यान में रख के लिखते हैं? इसका जवाब हम देंगे और कुछ ऐसे देंगे कि लाखों हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें। वाह ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें। वाह, क्या बात। कहीं हम बिछड़े हुए भाई तो नहीं? 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हैं मिटे हम पे हमें याद नहीं है। हाय हाय जियो। वाह। इसीलिए तो शायर और हम लिरिसिस्ट हैं। पर वैसे वाइफ तो कहती होंगी भाई लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा लिखते हो, मेरे लिए भी 4 लाइनें लिखो। कभी नहीं कहती। वो जानती है जिनके लिए लिखा है सब झूठ है, तो वो कहती दो सच्ची बातें कर दो यहाँ बैठ के, मतलब गाने वाने मत सुनाओ मुझे। और ऊपर से उनको आपका वो पता है कि यार ये कुछ भी काम लिखने को बोलेंगे पैसे मांग लेंगे। अच्छी बात है, वो जरूरी है पहले। करेक्ट, वो सेट है। स्वानंद सर के बारे में आप सब जानते हैं, लिरिक्स तो लिखते ही हैं, गाना भी गाते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, इनकी बुक्स भी छपी हुई हैं, टीवी में आपने एड्स में, वेब सीरीज में, शॉर्ट फिल्मों में भी देखा होगा, और कई जगह डबिंग में आपने इनकी आवाज भी सुनी होगी। तो सर एक काम पे विश्वास नहीं है आपको? सर आपका मन है कि जहां से आ रहा है आने दो पैसा? सर मैं सच बताऊं, एक काम जो करने आया था वो छोड़ के सारे काम कर डाले। कौन सा? मेरे को फिल्म बनानी थी, डायरेक्ट करने आया था। मैं आया ही यहाँ पे इस शहर में ये सोच के आया था कि मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा। अच्छा जी। मैं सुधीर मिश्रा को असिस्ट करने लगा था, लेकिन वो पता नहीं क्या तो चक्कर चला कि बाकी सारे काम होते गए, मेरी फिल्म कोई नहीं बनाता। ऐसा होता है बहुत बार ना, जो आप करने आते हो। जैसे अर्चना जी पहलवान बनने आई थी तो एक्ट्रेस बन गई। तो सर अभी आपके लिखे हुए गाने मतलब माशाल्लाह कमाल के गाने हैं। तो आपको कभी लोग बुलाते हैं कि यार कवि सम्मेलन में भी आई है और अपनी कोई ऐसे ही कविता जो फिल्म के लिए ना लिखी हो, कभी आपको बुलाते हैं? बुलाते भी हैं तो एक बात क्लियर रहती है कि भाई ये जो
बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ये सब कवि हैं और आप ग्लैमर हो। ओह अच्छा तो इससे ज़्यादा वैल्यू आपकी नहीं है। आप पिक्चर में गाने वाने लिखते हो, ठीक है यार, मतलब क्या है सिनेमा में गाने, दीवाना मस्ताना परवाना। मैं इंदौर से हूँ, तो राहत साहब का एक इंदौर में जश्न राहत हो रहा था, हाँ, उसमें पता है। मुझे बुला लिया गया था। और मेरे एक इस तरफ कुमार विश्वास, राहत साहब और जावेद अख्तर साहब, इनके बीच में मेरा नंबर। वाह और ऐसा हूट हुआ हूं ना, जिसका काम उसी को सो है ना। मैं स्टेज पे ऐसा हूट किया, इंदौर के लोगों ने बैठिया बैठिया बिठा दिया पीछे। इतना मतलब ह्यूमिलेट हुआ मैंने कहा अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। ये तो फिर भी हिम्मत करके गए, मैं गया ही नहीं मतलब।